यस, क्लास में 10th की बायोलॉजी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें से हम लोग फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन हम लोग पढ़ने पाए थे। ठीक है जी। और हमने कहा था कि और भी अन्य भी मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, अन्य भी मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं। फिजन, दो ढंग के हो गए, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। इसके अलावा अन्य भी तरीका हमारे यहाँ आ रहा है, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स क्या है? ये टीनी राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कुछ लोअर प्लांट्स जैसे कि हेलोफाइटा, एल्गी जो है, ब्रायोफाइटा, मोस फ्यूमेरिया इन लोगों में, टेरिडोफाइटा, ठीक है जी, फर्न जैसे, और सही फंगस में, ऑल फंगस में, ये सभी लोअर प्लांट्स हैं। ठीक है जी। इन सभी लोगों में क्या पाया जा रहा है? स्पोर फॉर्मेशन। हम लोग किसको एग्जांपल लेंगे? हम लोग फंगस का ले जा रहा है फंगस एग्जांपल। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में एक होता है वेजिटेटिव फेज ऑफ लाइफ, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। ऐसे ही फंगस वगैरह में भी मल्टी सेलुलर फंगस, सभी मल्टी सेलुलर फंगस में जो उन लोग का वेजिटेटिव बॉडी होता है वो माइसीलियम से बना होता है। उनका वेजिटेटिव बॉडी माइसीलियम से बना होता है। ये पूरा जाल है। ये सिंगल सिंगल थ्रेड जो है हाइफी कहलाते हैं। ये लोग मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर फंगस हैं। ये थ्रेड जो बन रहे हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, इन सिंगल सिंगल थ्रेड्स को हम लोग माइसीलियम कहते हैं, और पूरे सिंगल सिंगल थ्रेड्स को हम लोग हाइफी कहते हैं, और पूरे कलेक्शन को क्या बोलते हैं जी? माइसीलियम, जो कि फंगस लोगों का वेजिटेटिव फेज मतलब प्रोडक्शन के पहले जो तक का जो फेज होता है, बर्थ लेने से लेकर मैच्योर होने तक के पहले का जो फेज होता है उसे बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव फेज। जो मैच्योर होगा तो क्या देगा? रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाएगा। उस टाइम क्या देंगे लोग? स्पोरेंजियोफोर। क्या देंगे जी? स्पोरेंजियोफोर्स। उसमें क्या होगा? स्पोरेंजियम। उसमें क्या होगा जी? स्पोरेंजियम। ये स्टाक दिख रहे हैं, स्टाक्स हैं स्पोरेंजियम के, स्पोरेंजियोफोर। और सेकेंड स्ट्रक्चर है क्या है जी? स्पोरेंजियम। उसमें क्या बने हुए होंगे? स्पोर्स। ये रप्चर होगा और सब क्या निकल जाएगा बाहर की ओर? स्पोर्स, सब स्पोर्स। यूं कहा जाता है कि ये लोग यूबिक्यूटस है भी, ठीक ना। यूबिक्यूटस का मतलब कि लोग जब हर जगह पाए जा रहे हैं। ठीक। हमारे यहाँ जो भी मिठाइयाँ, अचार, कोई भी खाद्य पेय सामग्री जो खराब हो रहा है, ठीक है जी, जिसमें फंगस लग जा रहा है, हमें रूई जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल आ रहा है ऊपर की ओर, वो सब किसके हैं?
ये सब मल्टी सेलुलर फंगस के हैं। कौन हो सकता है? राइजोपस भी हो सकता है, म्यूकर भी हो सकता है। दोनों का फेज ऐसे ही है। उन लोग का भी जो वेजिटेटिव फेज होगा, वो जो हमारा अचार होगा, स्वीट होगा, उसके सरफेस पर होगा। और हम लोग क्या देख नहीं पाते हैं आराम से, हम लोग केवल स्पोर ही देखने पाते हैं। हम लोग क्या समझ में आता है कि वर्टिकली ऊपर जो स्ट्रक्चर राइज हो रहा है वही मेन व्यवस्था है, पर उसके पहले भी सरफेस पे भी क्या रहता है? बैसिलम वगैरह रहता है। ये स्पोर फॉर्मेशन कुछ लोअर पौधे में पाए जाने वाले जैसे एल्गी, थैलोफाइटा, मूस, ब्रायोफाइटा, फर्न, टेरिडोफाइटा, ठीक है जी, फंगस इन लोगों में पाया जा रहा है। और जो फोटो जो शो हो रहा है किसके लिए प्रॉपरली शो हो रहा है? फंगस के लिए। यहीं पर हम टेरिडोफाइटा को ले लें, फर्न को ले लें, तो कैसा पत्ता मिलेगा जी? शेडी डैम प्लेसेस पर रोड के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है जी, वहां पे कुछ नमी स्थान बच जाता है, वहां पे देखने में आएगा आप लोग को कुछ इस ढंग का पेड़, पत्तियां इस ढंग की निकली हुई रहती हैं। एक पत्ती का शेप देखा जाए तो कैसा है? ठीक है जी, पत्तियां कुछ ऐसी हैं। हाँ, इन पत्तियों के निचले सिरे पर देखेंगे, पलट कर देखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को जी? ऐसे सोराई, क्या मिलेगा जी? सोराई। उसी में होते हैं स्पोर्स, किसके? टेरिडोफाइट्स के। ये हो गया फंगस का बात। फंगस जो अपना वेजिटेटिव फेज ऑफ लाइफ गुजार रहा होता है उस टाइम केवल माइसीलियम होते हैं, और जब रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो क्या देता है? स्पोरेंजियोफोर स्टाक है और स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम है, उसमें क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। स्पोर्स इसके हर जगह बिखरे हुए हैं पहले से ही, बस कोई मौका मिलना चाहिए, कोई अचार ब्रेड गिर जाए और उससे नम स्थान मिले, धूप ना मिले, तो तुरंत ही क्या होगा? उसे फंगस से राज हो जाएंगे, क्योंकि स्पोर इसके हर जगह पहले से अवेलेबल है। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे जी? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एसेक्सुअल मेथड का ही टाइप है, क्या चीज जी? वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, देखिए अभी बात हुआ था कि एक वेजिटेटिव फेज होता है लाइफ में, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज होता है। लाइफ में दो फेज होते हैं, एक वेजिटेटिव फेज और एक रिप्रोडक्टिव फेज। तो यदि ऊंचे पौधे की बात की जाए जो हम देख नहीं पा रहे हैं हमारे चारों ओर, तो दिख रहा है कि पहले एक आम का पेड़ छोटा है, फिर बड़ा हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, तब उस पर क्या लग रहा है? मंजर लग रहे हैं, तभी आम पकड़ नहीं पा रहा है। तो जब तक आम मेच्योर नहीं हो रहा है तब तक उस पर मंजर नहीं पकड़ नहीं पा रहा है। मंजर से मंजर क्या है? उन का फूल है, उससे क्या बनेगा? फल। कोई पेड़ पहले सिर से बाहर निकल रहा है जर्मिनेट होने के बाद, तो नन्हा पौधा बन रहा है, फिर थोड़ा बड़ा हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, मेच्योर होने के बाद ही फूल खिलते हैं या फल बनते हैं, ठीक। तो फूल बनने तक के पहले का जो हिस्सा था वो क्या था? वेजिटेटिव फेज था। वेजिटेटिव पोर्शन से वेजिटेटिव पोर्शन वेजिटेटिव पोर्शन जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब के तहत यदि नई पीढ़ी का पौधा बन नहीं पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से क्या किया जा रहा है? नई पीढ़ी का पौधा बना लिया जा रहा है। यह भी दो ढंग का पढ़ने में आएगा हम लोग के यहाँ। एक होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसकी क्या खास बात है? नीड नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। आदमी का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, वो तभी कोई दिक्कत नहीं है, इन्वॉल्वमेंट उसका कुछ खास जरूरी नहीं है। बिना उसके इन्वॉल्व हुए भी नया पेड़ बन जाएगा पुराने पेड़ के रूट, स्टेम या लीव्स से, तो वो होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब आदमी रोल निभाएगा
नीड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाएगा, क्योंकि आदमी की जरूरत पड़ जा रहा है इसके अंदर। ये कैसे हो रहा है? तो बाय रूट, ये शीशम है, पुराना शीशम काट दिया, क्या होगा? उसकी कुछ जड़ें बची होंगी, जड़ों में ही बर्ड होंगी। वो बर्ड अंडरग्राउंड रहते रहते ही क्या करेंगे, कुछ दिनों के बाद जब अच्छा फेवरेबल कंडीशन आएगा, मॉइस्चर करेगा, तो नीचे वहीं से फर्दर रूट दे जाएंगे, ऊपर की ओर एक स्टेम दे जाएंगी, लिप्स दे जाएंगी, नया शीशम का पेड़ बन जाएगा। ठीक है जी। सिट्रस भी हो सकता है, सिट्रस भी हो सकता है। इन लोग के रूट में ही कुछ खास बर्ड पाए जा रहे हैं, एडवेंटिशियस बर्ड। क्या नाम है उन लोग का जी? एडवेंटिशियस बर्ड। उन्हीं बर्ड से नया पेड़ बन जा रहा है, रूट भी बन जा रहा है और स्टेम भी बन जा रहा है। स्टेम में आ जाए, रोज आ जाएगा, शुगर केन आ जाएगा, सिट्रस भी आ सकता है, चाइना रोज भी आ जाएगा। गुड़हल। क्या करना है, इनके स्टेम पर कुछ बर्ड होगा, ठीक है जी, उसको धरती में दबा देंगे, एक बर्ड से नीचे की रूट बन जाएगा, दूसरे बर्ड से वहां पे लिव जानी चालू हो जाएगी धरती में गाड़ने के बाद। यहीं पर लिव्स की बात आ जाए, लिव्स की, तो लिव्स में एग्जांपल आता है हमारे ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म पत्ती है, कुछ इस ढंग की पत्ती है ब्रायोफिल्म की, यहाँ पे उसके बर्ड पाए जाते हैं। पत्ती जब पेड़ पर होगी, अपने पेरेंट प्लांट पे होगी, तभी देखने पर हमें नजर आ जाएगा कि हाँ भाई बर्ड है। वो जब धरती पे गिर जाएगा, धरती पे गिरने के बाद क्या होगा कि वो नीचे की ओर रूट दे जाएगा, ऊपर की ओर नई पत्तियां दे जाएगा, नीचे की ओर रूट दे जाएगा, ऊपर की ओर नई पत्तियां दे जाएगा, नीचे की ओर रूट दे जाएगा, ऊपर की ओर नई पत्तियां दे जाएगा। जब तक रूट नहीं बनने पा रहा है, इसकी पत्तियां नहीं बनने पा रही है, तब तक का जो भोजन स्टोर इसके अंदर, तब पुराने पत्ते के अंदर जो फूड स्टोर था, उसी से काम चलता रहता है। ठीक, इन तीनों केस में कहीं पर भी आदमी की आवश्यकता नहीं है। आदमी रोल प्ले कर रहा है वो बात अलग है, पर आदमी आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। ठीक जी। स्टेम में हमारा बनाना भी आ सकता है, बनाना भी आ सकता है। ठीक, और भी आप लोग बुक से देख लेंगे, हर जगह एक सेम ही बात है कि रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लिव्स हो, वो सभी लोग एक खास ढंग का बर्ड रखते हैं। वही बर्ड जब अंडरग्राउंड होता है, ठीक है जी, यदि धरती के अंदर है तो वो लिव्स दे जा रहा है, और एरियल पार्ट में है, ऊपर की ओर है, एयर में है, तो वो स्टेम दे जा रहा है। तीनों जगह ऐसा ही हो रहा है। आदमी की नीड की आवश्यकता नहीं, आदमी की नीड यहाँ पर नहीं है। आदमी रोल प्ले करे वो बात अलग है। आदमी रोल प्ले करेगा, ह्यूमन नीड इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी आदमी अपने द्वारा, किसी के स्टेम द्वारा, किसी रूट द्वारा या किसी के लीफ द्वारा नए पेड़ को बना ले रहा है। जैसे इसमें 3 मेथड आने वाले हैं, इसमें 3 मेथड आने वाले हैं। ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग। कटिंग तो जैसे हमने रोज में कर लिया, कटिंग बोगनवेलिया में कर लिया, रोज में या बोगनवेलिया में स्टेम काट के लाए, स्टेम काट के लाए, उस पे स्टेम पे जो नोड होगा, नोड पे क्या होंगे, बर्ड होंगे, उसका एक पार्ट जो नीचे की ओर है, ग्राउंडेड हो जा रहा है, वो रूट दे जाएगा हम लोग को, और ऊपर की ओर नई पत्ती दे जाएगा। कटिंग का केस तो ऐसा हो जा रहा है हमारे यहाँ। ग्राफ्टिंग ये शर्म में ही पॉसिबल है, शर्म में, ठीक है जी। और ग्राफ्टिंग ऊंचे पौधों में भी हो सकता है,
ग्राफ्टिंग ऊंचे पौधे में हो सकता है जो कैम्बियम रखते हो। इसमें दो पेड़ प्रयोग करेंगे। जिस पेड़ का हम लोग रूट सिस्टम लेंगे, जिस पेड़ का हम लोग रूट सिस्टम लेंगे, ठीक है जी, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्टॉक। ठीक है जी, उसे कुछ खास पैटर्न में काट लेंगे ऐसे हम लोग, ठीक। और जिस पार्ट का शूट पार्ट लाएंगे पेड़ का, उसे बोलेंगे स्क्यून। एक ऐसा केस है जहां पर हम लोग एक ही जाति के दो वैरायटी के पेड़ों को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। क्या बोले हम, एक ही जाति के दो पेड़ों, दो वैरायटी के बीच में क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। आम का ही पेड़ है हमारा, मान लीजिए कोई ऐसा एक आम का पेड़ है जिसका रूट सिस्टम मजबूत है, उसमें रूट में फंगस नहीं लगते हैं, जल्दी बीमारी से नहीं होती है, ठीक। पर उसका फल बढ़िया नहीं है, उसका फल जो है ज्यादा रेशेदार है, उसमें फल की मात्रा कम रह जाए। और एक ऐसा ही पेड़ है जिसका रूट सिस्टम खराब है, रूट जल्दी बीमार पड़ता है और फल उसके बढ़िया है। तो ऐसे पेड़ का कॉम्बिनेशन किया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात यह है कि ये तिरछा ही काटेंगे इन लोग को हम लोग, या तो जो स्टोक है उसको ऐसे कट करेंगे और स्किन को लाके ऐसे पुट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ मिट्टी वगैरह लगाकर यहाँ पे से सूती के बोरे से कवर कर देंगे, कवर कर देंगे। जरूरी है कि इसका कैम्बियम रिंग, स्टोक का कैम्बियम रिंग, स्टोक का कैम्बियम रिंग स्क्यून के कैम्बियम रिंग से मैच कर जाए। स्टोक का कैम्बियम रिंग स्क्यून के कैम्बियम रिंग से क्या कर जाए, मैच कर जाए। कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग कह रहे हैं, वास्कुलर बंडल, कैम्बियम रिंग वास्कुलर बंडल आपस में मैच कर जाए। वास्कुलर बंडल जैसे जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, स्टोक का स्क्यून के, स्टोक के जाइलम का स्क्यून के जाइलम से और स्टोक के फ्लोएम का स्क्यून के फ्लोएम से अटैचमेंट जरूरी है, ठीक है, तभी हमारा बढ़िया ग्राफ्टिंग होने पाएगा। एक ही जाति के दो पेड़ में होगा, जैसे आम का वैरायटी सुन रहे हैं, कोई कोई कलकतिया आम है, कोई दशहरी आम है, इन लोगों के बीच में हो सकता है, दूसरे दूसरे पेड़ में नहीं होगा, दूसरी जाति के पेड़ में नहीं होगा। लेयरिंग, एक ग्राउंड लेयरिंग भी होता है, ग्राउंड लेयरिंग, और एक होता है एयर लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करना है, लेयरिंग में कि कोई कमजोर स्टेम वाला जो पेड़ होगा, जैसा स्टेम है, मेन स्टेम हो गया, उसकी साइड स्टेम हो गई, ये कमजोर है, लचीला है, ये कमजोर है, लचीला है, तो यदि हमें एयर लेयरिंग करना है तो इसका कुछ बार्क वाला पार्ट, ये बार्क यहाँ से हटा दिया गया है, इस हिस्से का बार्क हटा दिया गया है, ठीक है जी। ये वुड स्टेम हो जा रहा है और ये बार्क हो जा रहा है, बार्क हटा दिया गया है, ठीक है जी। और वहां पर कुछ रूट शूट फॉर्मिंग हार्मोन को छिड़क करके, कुछ मिट्टी को अरेंज करके उसे छोड़ दिया जा रहा है। कुछ दिन में देखने में आ रहा है कि नीचे से रूट निकलना चालू हो गया और यहाँ कुछ पत्ते निकलने चालू हो गए। बाद में इस पेड़ को यहाँ से काटेंगे, इस पार्ट को यहाँ से काटेंगे और नई जगह पे ग्रो करा लेंगे। सेम काम हम लोग, सेम काम ग्राउंड लेयरिंग में भी कर सकते हैं। इसी का कोई जो स्टेम होगा उसे क्या करेंगे जी, सेम ऐसे स्टेशन लगाकर सब कुछ पार्ट, जैसे यहाँ तक बार्क आ रहा था, यहाँ तक बार्क सा था, बार्क खाल, बार्क यहाँ पे कुछ हटा दिया जा रहा है। क्या करेगा वो लोग, यहीं से कुछ मिट्टी में दबा देने से, मिट्टी में नीचे की रूट दे जाएगा ये लोग, ऊपर की ओर
यहाँ से कट करेंगे, इस जगह पे ग्रुप करा लेंगे। ठीक है जी। ग्राफ्टिंग में जो ऊंचे पौधे में हो रहा है, आम्लग्राम में हो पाएगा ये ठीक से। जिनमें वुडी स्टेम हो, इसमें कैम्बियम रिंग बनता हो, सेकेंड ग्रोथ शो करने वाला हो, वास्कुलर बंडल हो, वास्कुलर बंडल। ठीक है जी। कटिंग वाला हो जा रहा कुछ हॉर्टिकल्चर फ्लावरी प्लांट्स में हो जा रहा है। लेयरिंग अमरूद में हो जाएगा, नींबू में हो जाएगा, गुआवा, लेमन, लीची वगैरह भी हो सकता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्टेप और बचेगा हम लोग का, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है जी। आप लोग चैनल के साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखें। ठीक है जी।